हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत का एक योद्धा जिनका नाम है एकलव्य। आज इस वीडियो में एकलव्य की कथा के बारे में जानेंगे कि कैसे एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इस वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु नाम कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। लगातार अभ्यास करने से वह भी धनुर्विद्या सीख गया। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए गए। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतने कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ता को बाणों से किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। जब कुत्ता को गुरु द्रोण ने देखा तो वे धनुर्विद्या का ये कौशल देखकर दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए। गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया था। अंगूठे बिना भी एकलव्य विद्या में दक्ष हो गया था। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। उसके पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य राजा बना। उसने निषाद भीलों की सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। एक प्रचलित कथा के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा गया तो यह महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेगा और पांडवों की परेशानी बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य मारा गया। एकलव्य के बाद उनका पुत्र केतुमान राजा बना। महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा। इसका वध भीम ने किया था। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, यह तय करना बहुत मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र। कुछ लोग यह कहकर प्रचलित करते हैं कि क्षुद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन यह सभी बातें गलत है। एकलव्य कौन है, आज हम जानते हैं। एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं, क्योंकि लोग महाभारत और पुराण पढ़ते नहीं और इसी कारण से सत्य का पता नहीं चलता। एक झूठ को जब बार बार प्रचलित किया जाता है तो वह सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए तर्क और अलग रहकर धैर्य का परिचय देना होता है। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा है। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो इसके पीछे भी श्री कृष्ण की इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारे जानकारी के बिना निषाद राज के दंतक पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राज निषाद राज को सौंप दिया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समझ धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। द्रोण का वचन, उन्होंने पितामह को वचन दिया था कि
कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही अपना शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया था, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह में गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन भी कौन है, यह सब जानते हैं। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु भी प्राप्त हुआ था। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। एकलव्य के ऐसे 7 रहस्य जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। एकलव्य जो थे वह एक राजपुत्र थे। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्याक्ष धनु का था। गंग के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उनकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिन्हें उन्हें निषाद जाति के राज में सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि निषाद नामक एक जाति आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी, वे न ही निषाद थे। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास किसी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति से नहीं थे, वे भी निषाद जाति से थे, जिसे आजकल सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या थी। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की पत्नियां ने वेद व्यास के नियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र दासी का था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अम्बालिका के पुत्र पांडु और दासी पुत्र विदुर थे। दूसरा रहस्य यह है कि एकलव्य को क्यों कहा जाता है एकलव्य। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिधुमन रखा गया था। प्राय लोग उसे अभियन नाम से भी बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। यह ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय लगन और एकनिष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उनका विवाह हिरण्याक्ष धनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। तीसरा रहस्य एकलव्य द्रोण संवाद। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य ने अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समझ धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः वे धनुर्विद्या कैसे सिखाते। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएंगे। गुरु की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्याक्ष धनु के वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ गए। गुरु द्रोण की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर रहे जाए तब वही सभी बाण उठाकर वापस लाकर रख दे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात हर सीख को सुनता था। चौथा रहस्य, एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कुरुवंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुर चलाने का एक आदत मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उसके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दे दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। तरास निराश एकलव्य अपने
महल की ओर रुख कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेगा, इसलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि यह वहां रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों का भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति को लेकर एकटल देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों, कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा, लेकिन एक दिन गुरु और अर्जुन दोनों को ही यह गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुर चलाते हुए देखा। पांचवा रहस्य। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने आर्यन में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते पर बाण चला दिया और इस तरह का बाण चलाया जिससे कि कुत्ता पर कोई भी नुकसान या कोई भी चोट न लगे, उसका भौंकना बंद हो जाए। इस तरह ढंग से बाण उनके मुंह में थम गया। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी दूसरा कोई नहीं धनुर्धर कर पाएगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती है। गुरु द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ हिरण्य धनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन के बराबर का धनुर्धर दूसरा कोई न होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर गुरु द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुर चला ना पाए। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उनकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 उंगलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण को 2 उंगलियों में भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा चल गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम, एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्ववत दक्षता प्राप्त कर ली। प्रश्न यही उठता है कि एकलव्य का अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो इसके समाधान हेतु यह समझना होगा कि वह किसका पुत्र था। वह निषाद राज भील दत्तक का पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वह जरासंध जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने अपने बल पर आसपास के कई राज्यों को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी दक्षता में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के लिए संकट का बढ़ावा, इसलिए उसका अंगूठा कटवाया। अर्जुन ने युद्ध में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करके संकल्प लिया कि ऐसे में उस कुरुक्षेत्र में लौकिक शस्त्रों में अर्जुन से अधिक ज्ञाता समर्थशाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरे थे एकलव्य। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध का भाव रखते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ा। इसलिए युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व योगी राज कृष्ण ने
उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे वीर गति प्रदान की। छठा जो रहस्य है, आधुनिक तीरंदाजी के जनक कुमार एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगबेर राज्य का शासक बनाता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। सातवां रहस्य यह है कि एकलव्य ने यादव सेना को हराया था। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे सभी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। एकलव्य के वीर गति प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत के युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है। इससे आपको यह पता चलता है कि एकलव्य एक महान धनुर्धर था। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।